हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड ने 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जारी कर दिया है। ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि क्या सर 2022 बोर्ड एग्जाम की तरह इस बार भी हमें 30% कम सिलेबस पढ़ना है। तो यूपी बोर्ड ने यह क्लियर कर दिया है कि 2022 बोर्ड एग्जाम में जो 30% सिलेबस कम किया गया था वही 30% सिलेबस 2023 बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को भी पढ़ना है। यानी कि 30% जो सिलेबस यूपी बोर्ड ने कम किया था वही 30% कम सिलेबस आपको इस बार भी पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह बताऊंगा कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जो 30% सिलेबस कम किए गए थे उनमें क्या क्या कम हुआ था, कहीं आप गलती से उन चैप्टर्स को तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। मैं आपको पूरी बेसिक जानकारी देने वाला हूं। देखिए, यहां पर आपका हिंदी का ये पेपर है, क्लास 12 का पेपर है। ठीक है, देखिए यहां पर दिया गया कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में जो है विशेषज्ञों द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किया गया था। ठीक है, वही कम पाठ्यक्रम आपको इस बार भी पढ़ना है। देखिए नीचे क्या क्या कम किया गया था ये आप जान लीजिए, नहीं तो आप इसको भी पढ़ लेंगे आगे चलकर। ठीक है, देखिए गद्य में आपको क्या क्या कम किया गया था। जो हिंदी गद्य है उसमें 2 चैप्टर हटे थे, एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में और एक हरिशंकर प्रसाद जी का निंदा रस। इन दोनों चैप्टर को कट कर दिया गया है 30% सिलेबस में। इन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है काव्य में। काव्य हेतु जो आपका पद्य है इसमें आपको मैथिली शरण गुप्त जी का गीत, जयशंकर प्रसाद जी का गीत और सुमित्रा नंदन पंत जी का परिवर्तन, रामधारी सिंह दिनकर जी का पुरवा और उर्वशी। ठीक है, इन टॉपिक्स को हटा दिया गया था 30% सिलेबस में। तो इनको भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपकी बुक में अगर दिया होगा तो आप लोग गलती से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग सिलेबस को नहीं जानेंगे तो ठीक है, तो आपको इन्हें भी नहीं पढ़ना। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका पेपर किस प्रकार से रहेगा, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक में आपको शिवानी और लाटी, ठीक है, शिवानी लाटी, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना। यानी कि जो शिवानी जी का लाटी है ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, संस्कृत है तो निर्धारित पाठ्य वस्तु में भोजस्योदार्यम आपको नहीं पढ़ना है और संस्कृत व्याकरण में आपको राजन जगत सरिता, ठीक है, इनको नहीं पढ़ना है। सर्वनाम सर्वइद ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, काव्य सौंदर्य के तत्व भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको इसमें नहीं पढ़नी है। अब देखिए बात आती है कि उपयुक्त के अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्नवत है। जो 30% जो हटा है वो मैंने आपको बताया। अब जो 70% आपको पढ़ना है उसमें क्या क्या आएगा। देखिए पूर्णांक आपका टोटल 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, खंड का जो आपका होगा 50 अंक का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है, इससे निर्धारित कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य से। उसके बाद में दूसरा है हिंदी पद्य साहित्य के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। देखिए 5 गद्य साहित्य 5 पद्य साहित्य से। ठीक है, तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्टिंग में होंगे। तीसरा आपका होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि जो आपके गद्यांश है वो दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी गद्य से, और उसके 2 गद्यांश दे जाएंगे, एक आपको करना होगा, उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, चौथा आपका है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न, यानी कि एक पद्यांश दिया जाएगा हिंदी पद्य से, वो भी आपका 10 नंबर का होगा। ठीक है, आगे देखिए पांचवा हमारा है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। शब्द सीमा आपकी 80 रहेंगी, यानी कि आपको 80 शब्दों में उसे लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जीवन परिचय के लिए। इसके बाद में खा है पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों। देखिए लेखकों का अलग, कवियों का अलग। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको 5 नंबर। तो ये आपका एक सीरियल से मैं बता रहा हूं, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय। ठीक है, अब आता है छठवां पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य। शब्द सीमा 80, यानी कि जो आपका बहादुर कहानी है, पंचलाइट कहानी है, ठीक है, ध्रुव यात्रा है, इन सबका आपको सारांश व उद्देश्य पढ़ लेना है, 5 नंबर इसके लिए। उसके बाद में 7वां पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु के पात्रों का चित्रण, शब्द सीमा 80, यानी कि जो आपकी कथा वस्तु है, ठीक है, उसको खंड काव्य उसको आपको पढ़ना है, 5 नंबर इसके लिए। ठीक है, अब आते हैं खंड खा में। खंड का हमारा 50 नंबर का क्लियर हो गया। खंड खा में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हिंदी संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, जिसको आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी संस्कृत का जो पद्यांश श्लोक होता है, इसके लिए आपको 7 नंबर। ठीक है, सुभाषित रत्नानी चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा। 9वां देखिए आपका व्याकरण आता है, लोकोक्ति एवं
मुहावरे के अर्थ व वाक्य प्रयोग 2 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। ठीक है, और ये आपका 10वां का है संधि विच्छेद से संबंधित कुछ क्वेश्चन 3 नंबर इसके, 3 क्वेश्चन 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद में संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान 2 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। तो ये सब आपके एक एक यहाँ पर दिया गया है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ठीक है, इसके लिए आपको 2 नंबर। अनेक अर्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। ठीक है, वाक्य संशोधन, जो वाक्य में गलतियां हैं, इन सब के लिए 2-2 नंबर यहाँ पर निर्धारित हैं। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये आपका रस छंद अलंकार। देखिए रस ये आपका हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया। ठीक है, इनको आपको पढ़ लेना है। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा, यानी कि 2 नंबर रस का, 2 नंबर छंद का, 2 नंबर अलंकार का। तो इसको आपको पढ़कर जाना है। देखिए लास्ट हमारा आता है 13 नंबर पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन, किसी एक टॉपिक पर पत्र, 6 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा। ठीक है, नीचे देखिए क्या है, नियुक्ति आवेदन पत्र, ये सब पत्र इसमें पूछा जा सकता है। अब आता है निबंध। निबंध आपका आएगा 9 नंबर का, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका ये 100 नंबर का जो पेपर है वो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चंस इसके आएंगे। अब बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी जो आपका है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। देखिए गद्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल, जी सुंदर रेड्डी जी का भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का तेजस्वी मन के संपादित अंश। ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। काव्य में क्या क्या पढ़ना है, पवन दूती का कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, नौका विहार, गीत, अभिनव मनु, मैंने आहूत बनकर देखा। तो ये कवि का नाम भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए हमारा क्या है, अब आता है कथा साहित्य में आपको जैनेन्द्र कुमार जी का ध्रुव यात्रा, फरीश्वरनाथ रेणु जी का पंचलाइट और अमरकांत जी का बहादुर, ये तीनों आपको कहानी में पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद में इसमें आपका खंड काव्य में आपका जैसे जो आप में है, आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार इसमें होगा सत्य की जीत, रश्मि रथी, त्यागपथी। ठीक है, जो आप पे है वो आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा इसके अतिरिक्त अन्य जिलों, नवसृजित जिलों में खंड काव्य की पूर्ति भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे, अलग अलग जिलों में अलग अलग होगा। अब आते हैं संस्कृत में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना। देखिए आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा महत्वम, ये 7 चैप्टर टोटल आपको इसमें पढ़ने हैं। देखिए देख लीजिए आप लोग रोककर वीडियो, तो ये चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब ये यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, यानी कि यहीं पर पूरा सिलेबस आपका समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 30% जो सिलेबस आपका कम हुआ है उसमें क्या क्या कम हुआ है, जो 70% आपका सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है, पेपर कैसे आएगा, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, सब कुछ मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।